मियाँ अब्दुल जब्बार के कोल चाह पीवन आ गया तो मेरे तो पहले इतने दो आलम दीन तशरीफ फरमा और मॉडल टाउन दे ते मैं उन्होंने आख्या जी मेरे को कुरान दियाँ चंद आयात सुनो और उन्होंने तर्जमा सुनो। तो अब्दुल जब्बार जड़ा है इन्हें आख्या सर जी मैनू कल फिर सुनाया है, मैनू बड़ा चंगा लगा। अब्दुल जब्बार की नाले फरमाइश पूरी करा तो मैं इन्हों कुरान मजीद सुनाना तो इन्हों की ख्वाहिश है। मैनू बड़ी खुशी हुई कि यार इस दुनिया ते कोई बंदा तो है ना जिहड़ा अल्लाह ताला दा कलाम बड़े शौक नाल सुनदा है और उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैं इन्हों की ख्वाहिश इनू ठुकरांदा नहीं। इंशाअल्लाह इन्होंने मैं कुरान भी सुनावांगा और कुरान की कुछ तावील करांगा या अपने हैसियत के मुताबिक उन्हों का कुछ मफहूम भी इतना का बयान करांगा। तो अब्दुल जब्बार को पूछने जी वाकई ये थोड़े ये दिल के ख्वाहिश पैदा हुई कि भट्ट साहब को मैं उवें कुरान सुना जिवें कल मैं सुनाया जी, दसो हम तुसीं। कल कुरान सुनाया बड़ा मज़ा आया। मेरी ख्वाहिश है कि सुबह इंशाअल्लाह ज़रूर कुरान तिलावत नाल सुनावे इन्हां को, मेरे दिल की ख्वाहिश है आज पूरी की जाए। मैं इंशाअल्लाह जी तुहाडी ख्वाहिश पूरी करना। नमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्दु ज़िलज़ाला व अख़रजातिल अर्दु अस्क़ालहा। जब ज़मीन में भूचाल आएगा और ज़मीन अपना वज़न यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी खारिज कर देगी, यानी ज़मीन के अंदर जो कशिश है वो वज़न जिसकी वजह से ज़मीन ने अपने आप को यूँ एक पकड़ा हुआ है और ये गोला है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे रेत के ज़र्रे हैं और सूखी रेत पे पानी डाल के एक गोला बना दिया जाए, तो असल में वो जो गोला है रेत का वो पानी और रेत मिली है या मट्टी है, मट्टी में पानी डाल के उसको इकट्ठा कर दें तो उसके अंदर एक पानी की वजह से कशिश आ गई है। अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कशिश ख़त्म हो जाएगी, अगर रेत सूख जाएगी जैसे मैंने मिसाल दी है तो रेत ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगी। तो ज़मीन के अंदर ज़मीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक कशिश है जिसने ज़मीन को पकड़ा हुआ है और एक गोले की शक्ल में है। जब ये कशिश ख़त्म हो जाएगी व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जब ज़मीन से ये शकल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कशिश शकल ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा। ज़मीन कुरान ने इसको ये आगे बयान किया है वतकूनुल जिबालु कलहनिल मनफूश, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, यानी ज़मीन भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगी और पहाड़ भी ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगी और रुई के गालों की तरह। जैसे आप रज़ाई भरवाने के लिए जाते हैं और रज़ाई भरने वाला रुई को ज़र्रा ज़र्रा कर देता है, तो ऐसे ज़र्रा ज़र्रा करके ये ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगी। ये प्लाज्मा फिजिक्स मादा की चौथी हालत यानी उसमें चली जाएगी। अब ज़मीन हो गई है ख़त्म, ज़मीन नहीं है, ज़र्रा ज़र्रा हो चुकी है। 3/4 हिस्सा ज़मीन के अंदर या ज़मीन पर पानी है और ये जो पानी है उसका फार्मूला है H2O। पानी का फार्मूला भी टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन को आग लग जाती है, ऑक्सीजन लगाने में मदद देती है, तो पानी को आग लग जाएगी। तो कुरान ने इसको क्या कहा है, कुरान ने कहा है व इज़ल बिहार सुज्जिरत, समुद्र भड़का दिए जाएंगे। समुद्रों को ऐसे आग लगेगी जैसे पेट्रोल को आग लग जाती है। तो ये पानी का फार्मूला टूटने की वजह से हुआ है और यही बात कुरान कह रहा है और यही बात साइंस कह रही है। अब ज़मीन भी ख़त्म है, पानी भी ख़त्म है, ज़मीन के गिर्द हरकत कर रहा है चाँद। एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो ज़मीन के अंदर थी उसने चाँद को ज़मीन के गिर्द घुमाया हुआ है। अब ज़मीन की अपनी तो कशिश होगी ख़त्म। अब चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द हरकत कर रहा था, उसने अपनी हरकत छोड़ी और ये जाके टकराया सूरज के अंदर। जब सूरज के अंदर टकराया तो कुरान ने इसको कहा वजूमे शम्स वल कमर, चाँद और सूरज को मिला दिया जाएगा। या अब पूरे का जब ज़मीन ख़त्म हुई चाँद भी एक तरह ख़त्म हो जाएगा, पूरे का पूरा सोलर सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब पूरे का पूरा सोलर सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा तो कुरान ने इसको क्या कहा है इज़्ज़त शम्स कुव्विरत व इज़्ज़त नजूम उनक़दरत। तारे भी बेनूर हो जाएंगे, सूरज भी बेनूर हो जाएगा, सूरज भी ख़त्म हो जाएगा, तारे भी ख़त्म हो जाएंगे। और साइंसदानों ने इसको मज़ीद ये कहा है E=mc²। जो सूरज है वो मास है, मास वेलोसिटी ऑफ लाइट में बदलेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी। इसका मतलब है इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी क़यामत के दिन कि दुनिया हैरान रह जाएगी और इतना बड़ा धमाका होगा। अब सूरज भी नहीं रहा, चाँद भी नहीं रहा, ज़मीन भी नहीं रही, तो इसको एक तरह का
जब सूरज खत्म हो जाएगा तो कुरान ने इसको क्या कहा है, वह खासफल कमर, और चांद बेनूर हो जाए। क्यों? सूरज तो है नहीं, चांद रोशनी सूरज से ले रहा है, सूरज है नहीं, तो कुरान ने भी इसको कहा वह खासफल कमर। जो अलूम कुरान में मौजूद है, जो कुरान की आयात हैं, इनको अगर साइंटिफिक तरीके से और इस तरीके से बयान किया जाए तो ऐसे लगता है वाकई कुरान जो है उसको हम प्रैक्टिकल बयान कर रहे हैं कि जो कुरान कह रहा है साइंस भी वही कुछ कह रही है, और साइंस के अलूम भी कुरान से आए हैं, ये कुरान से बाहर नहीं है। लेकिन हम उलमाए दीन साइंस को पढ़ते ही नहीं है। तो ये जो आयात मैंने कुरान की बयान की है, इनका सारे का सारा इल्म जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो साइंटिफिक है। अगर हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो हम कैसे बयान कर सकते हैं कि पानी को आग लग जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा और ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पहाड़ों के गालों की तरह उड़ेंगे। तो ये सारे का सारा सबूत साइंस पढ़ने से हमें आया है। जी अब्दुल जब्बार साहब, आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया सुन के जी, बड़ी मेहरबानी। बैठो, चाय पियो। नहीं, पैसे तो मैं दूंगा, चाय बिस्किट के मुफ्त में नहीं पीऊंगा। आपकी मेहरबानी, आपने मुझे मुफ्त में ऑफर की कि चाय बिस्किट आप आके पिए। नहीं नहीं, मैं बड़ा अमीर आदमी हूं, इंशाल्लाह आपको पैसे दूंगा। मुझे ना गुड़ वाली चाय बना के सेव कर दे।